एक दिन की बात है। एक छोटी से गांव में रहने वाला लड़का था जो आम तौर पर दूसरी बच्चों की तरह नहीं था। वो अकेला रहना पसंद करता था और ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था। उसके दिल में एक गम हुआ करता था जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानता था। ये गांव में एक दोस्त लड़की भी थी जिसका नाम आनिया था। आनिया कभी अकेला नहीं रहती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने का शौक रखती थी। एक दिन वो लड़की के पास गई और कोशिश की कि उससे दोस्ती करे, लेकिन लड़का ने उसको नजरअंदाज कर दिया। आनिया ने कोशिश की कि लड़की की दलील मालूम करे और उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। एक दिन वो लड़की के पास गई और पूछने लगी कि क्या वाकई मसला है जो तुम्हें तकलीफ देता है। लड़का शर्म से सर झुकाते हुए बोला, मेरी अकेली रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं दोस्ती नहीं करता, बल्कि मेरे दिल में एक खौफ है कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाने का कोशिश करूं तो वो मेरे दिल के दरमियान छोड़ जाएगा और मुझे एक बार फिर अकेला छोड़ देगा। आनिया ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तियां कभी दिल को कमजोर नहीं करते, बल्कि उनसे दिल की तवानाई बढ़ती है। दोस्त बनाना मोहब्बत की अलामत है और एक अच्छे दोस्त का साथ हमेशा देने वाला होता है। लड़का गौर वो फिक्र में डूबा रहा था और आनिया के अल्फाज उसके दिल को छू रही थी। इसने सोचा कि शायद वो दरअसल की रही हूँ। उसके बाद लड़का ने देर से आनिया के साथ दोस्ती का इजहार किया। आनिया ने खुशी से उसी दोस्त बना लिया और दोनों का रिश्ता दिन बदन मजबूत होने लगा। लड़का ने देखा कि आनिया की मोहब्बत और दोस्ती ने उसकी जिंदगी में नया रंग डाल दिया। अब वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसके पास एक अच्छा दोस्त था जो हमेशा उसके साथ था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि दोस्ती और मोहब्बत की अहमियत क्या है। अकेला रहना जिंदगी को रंगीनी देने वाली मोहब्बत से कम होता है। हमें दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है और दोस्ती का रिश्ता हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। लड़की और आनिया की दोस्ती गांव के लोगों के दरमियान मशहूर हो गई। इनकी अच्छी दोस्ती को देखकर दूसरी बच्चे भी इनसे दोस्त बनना चाहने लगी। लड़की ने अब इस बात को एहसास किया कि दोस्ती करने से दिल कमजोर नहीं होता, बल्कि दोस्ती एक शानदार और मुसब्बत रवायत है जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। दोस्ती की नई रिश्ती उनकी जिंदगी में नया रंग ले आई। उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर गांव की छोटी बड़ी मसाइल का हल किया, मिलकर खेली और एक दूसरे के साथ हर लम्हे का लुत्फ उठाया। एक दिन गांव के ईद के मौके पर गांव में एक मेला मनाया गया। इस मेले में हर तरफ शोर वगल मचा हुआ था। लड़का और आनिया भी इस मेले को देखने गई। वो अपनी दोस्तों के साथ खुशियों से भरे दिन गुजारना चाहती थी। मेले के मुख्तलिफ थिएटर्स में नाटकों की पेशकश की गई थी। इनमें से एक नाटक में लड़की और आनिया भी शिरकत करने का मौका मिला। वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी रोल्स को अच्छी तरह अदा करने की कोशिश करती थी। नाटक की रात वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में गोथ लगाए। नाटक खत्म होने पर सब ने उनको तालियों से सलामी दी और उनकी मेहनत को सराहा। ये नाटक के मौक़िया ने उनके दरमियान बेहतरीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बना दिया। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक ख़ास मुकाम बन गया था। गांव वालों ने देखा कि दोस्ती के बनाए गए ये ताल्लुकात हमेशा के लिए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि दोस्ती और मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर है। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी एक दूसरे के साथ दोस्ती के रिश्ते को एहतराम और तवानाई से निभाती हैं। उसके बाद लड़का और आनिया ने अपने गांव को एक बेहतरीन मिसाल करार दिया कि दोस्ती और अच्छा रवैया कैसी एक मुशर्रकी और ख़ूबसूरत मुआशरत की बुनियाद हैं। वो अपने गांव के लोगों को इकट्ठे करते, मुख्तलिफ तालीमी मौक़ों का इंतज़ाम करते और अपने गांव की तरक्की के लिए एक्सपर्टों को बुलाते। उन्होंने देखा कि दोस्ती की अहमियत को अपनी कोशिशों से साबित करते हुए उनके गांव को एक बेहतर मुस्तकबल की तरफ गामज़न किया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि दोस्ती और मोहब्बत की अहमियत क्या है। एक अच्छा दोस्त अपनी साथी को तख्लीक़ाती तौर पर तरक्की देने का ज़रिया बन सकता है। ऐसा दोस्ती का रिश्ता हमारी ज़िंदगी को रंगीने देने के लिए एक माहौल फराहम करता है जहाँ खुशियाँ और मुसब्बत की बरकत होते हैं।